गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संध्या डाबी आपकी हिंदी टीचर। आज हम कक्षा तीसरी का पार्ट 5 तीन बहनें स्टडी करेंगे। पार्ट 5 तीन बहनें। शांत भाव से खड़े वृक्ष के घास को कुम्हलाते देखा। यहाँ शांत भाव से कौन खड़ा है? वृक्ष खड़ा है। उसने घास को कुम्हलाते यानी मुरझाते हुए उसने देखा कि घास जो है वो मुरझा रही है। उसने घास से इसका कारण पूछा। इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। उसने घास से क्या पूछा कि तुम इस तरह से क्यों कुम्हला रही हो, और वो प्रश्न पूछता उससे पहले वहाँ पर उसे कोई आता दिखाई दिया। वृक्ष ने देखा गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही है। वृक्ष ने देखा उधर से गर्मी चली आ रही थी और उसके पास क्या थे? गर्म हवा के झोंके। उसे घास के कुम्हलाने का कारण पता चला। निकट आने पर उसने पूछा, गर्मी बहन यूँ कहाँ भागी जा रही हो? है ना, जब उसने गर्मी को देखा तो उसे स्वयं पता पड़ गया कि ये घास क्यों कुम्हला रही है, क्यों मुरझा रही है। उसने गर्मी से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है, सारी तालाब सूख गए हैं, ऐसे में शरीर को कहाँ ठंडा करूं, इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। इतना कहकर गर्मी चली गई। वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता अनुभव कर रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छाए, जोर से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। है ना, गर्मी से क्या हो रहा था? घास कुम्हला रही थी, सब दूर सूखा हो रहा था, उसकी जड़ों में भी पानी नहीं था। है ना, गर्मी खुद उसका शरीर तवे की तरह जल रहा था, तालाब सूख रहे थे। तो उसके जाने के बाद क्या आई वहाँ पर? वर्षा आई, बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। घास की कुम्हलाहट दूर हुई। वृक्ष के पत्ते भी धुले धुले से साफ नज़र आने लगे। जहाँ हर जगह धूला चढ़ा हुआ था, धूल भरा था, वहाँ पर सब साफ सफाई दिखने लगी। वृक्ष और घास ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वृक्ष और घास पानी के आने से क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। पानी बरसते रहने से वृक्ष के आसपास पानी भर गया। अब कुछ समय बाद जब लगातार बारिश हुई तो आसपास क्या हुआ? पानी भर गया, कीचड़ भी बहुत हो गई। इतनी अधिक वर्षा से वृक्ष भी परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। अब जब वो बारिश से काफ़ी परेशान था, उस समय उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। अरे ये तो वर्षा ऋतु है। यह कौन था? वर्षा ऋतु थी। बहन वर्षा, कहाँ भागी जा रही हो? वृक्ष ने पूछा, बहन वर्षा कहाँ भागी जा रही हो? तब वर्षा क्या बोली? भाई वृक्ष, देखते नहीं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने को भी रास्ता नहीं। मैं जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में। इतना कहकर बौछारें छोड़ती हुई वर्षा चली गई। अब बारिश भी परेशान हो चुकी थी, सब और कीचड़ और पानी हो गया था। है ना, रास्ता भी नहीं था चलने के लिए, इसलिए वो सर्दी को खोजती हुई चली गई। अब वृक्ष को ठंडी हवा के झोंके लगने लगे। अब वृक्ष को जब शीत ऋतु आई, जब वर्षा ऋतु चली गई और सर्दी बहन आई, सर्दी बहन के आने से उसे ठंडी हवा के झोंके लगने लगे। कुछ दिनों तक तो वे झोंके उसे अच्छे लगे, परंतु अब वे और अधिक ठंडे हो गए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा लगा जब सर्दी की शुरुआत थी, लेकिन थोड़े समय बाद उसे वो झोंके अधिक ठंडे लगने लगे। इधर 4 दिनों से सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हुए। 4 दिनों से सूर्य देवता नहीं आए। आकाश में कोहरा छाया रहता। पूरा दिन धूप निकलने से ठंड और अधिक बढ़ गई। जब धूप नहीं निकली पूरा दिन तो ठंड और अधिक बढ़ गई। समय व्यतीत होता गया। इतनी भयंकर सर्दी में सभी परेशान हो गए थे। पेड़ को भी अब पुरानी पत्तियां छोड़नी पड़ रही थी। वह भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सर्दी उसके मार्ग से गुजरेगी। है ना, उसने देखा कि उसके मार्ग से गर्मी चली गई, बारिश चली गई, और वो चाहता था कि अब सर्दी भी उसके मार्ग से चली जाए। एक दिन सर्दी उधर से आ ही निकली।
वृक्ष के ने उसे रोकने को कहा तो वह बोली, भाई मेरे अंग अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं, मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ। चिलचिलाती धूप ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है ना। वृक्ष बोला, बहन ठीक कहती हो। वृक्ष का कहना था कि ये बहनें, तीनों बहनें ठीक कहती है। ग्रीष्म ऋतु, सर्दी और वर्षा, इनके आने और जाने में ही हमारी भलाई होती है। किसी भी एक ऋतु के अधिक समय से ठहरने से सभी को परेशानी होती है। इसलिए गर्मी, सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है। गुड बाय स्टूडेंट।